बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। इस पर यही उदाहरण है, बिना बुलाए सती गई, अपमान हुआ भारी, जोग अग्नि तन भस्म किया, अति कोपे त्रिपुरारी। फिर महादेव ने वीरभद्रगण भेजा बलकारी, यज्ञ हुआ विध्वस्त, दक्ष की जान गई मारी। क्योंकि मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख ले, मिट्टी में मिल जाए अकड़ कोई, अकड़ा के देख ले। मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख ले, मिट्टी में मिल जाए अकड़ कोई, अकड़ा के देख ले। बल्कि सती का आदर तो हुआ नहीं, सती को देखते ही दक्ष उबल गए, स्वाहा स्वाहा करना छोड़ करके खड़े हो गए। ये कैसे आ गई, इसको किसने बुलाया मेरे जग में विघ्न करने के लिए, ये कैसे आ गई। अब सती जी को पता चला कि भोलेनाथ क्यों मना कर रहे थे। वहां से पतिदेव वाम भाग से हटा चुके हैं। अब पीहर का ये हाल हुआ, ये अनुभव होने लगा कि न मैं घर की रही न घाट की रही, क्या करूं, शरीर का परित्याग करूंगी। शरीर का परित्याग कैसे करूं, डूब के मर जाऊं कि आग लगा के मर जाऊं। बोले नहीं, आत्महत्या का दोष होगा। योग अग्नि की, योग धारणा से अग्नि प्रकट की, जो योगी प्रकट करते हैं अथवा सतियां प्रकट करती हैं, सती है। इसलिए अपने अंगूठे से अपनी धारणा के द्वारा, योग धारणा के द्वारा अग्नि प्रकट की, योग अग्नि में शरीर का परित्याग किया। शंकर जी को पता चला, शंकर जी ने कहा मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, अपने आश्रित का, अपनी शक्ति का अपमान नहीं सह सकता हूँ। जटा तोड़ करके पटकी और बड़े भारी वीरभद्र प्रकट हुए। तम किम करोमि गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। बोले कि दक्षम सजज्ञम जय मद भटानाम तुम अग्रणी रुद्र भटांशको में। दक्ष ने सती का अपमान किया है, सती ने प्राणों का परित्याग किया। जा करके दक्ष को उसके इस कर्म का फल दो। दग यज्ञ विध्वंस जाय तिनकीना, सकल सुन विधिवत फल दीना। दक्ष के मस्तक को तोड़ करके अग्निकुंड में झोंक दिया वीरभद्र ने। भृगु जी की दाढ़ी नोच करके अग्निकुंड में डाल दी। पूषा देवता के दांत तोड़ के अग्निकुंड में डाल दिए। भग देवता के नेत्र निकाल करके अग्निकुंड में डाल दिए। हाय हाय मच गया। यज्ञ नहीं था, यज्ञ होता तो तहस नहस नहीं करते। यज्ञ का केवल ढांचा था, यज्ञ का केवल ढकोसला था। शंकर जी का अपमान करके और यज्ञ विध्वस्त हुआ। हाय हाय मच गई। अब सृष्टि में बिना यज्ञ के जीवों का कल्याण कैसे होगा। कहा कि ब्रह्मा जी ने जाकर के देवताओं को लेकर के और पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्रवतंसा, शंकर भगवान की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। कैलाश पर जाकर के शंकर जी ने कहा कहो देवताओं कैसे आए। कहा भोलेनाथ आपको यज्ञ से कोई परहेज तो नहीं। कहा कि यज्ञ से परहेज का है, यज्ञ तो मेरे प्रभु का स्वरूप है। कहा यज्ञ कराया जाए। कहा कि जरूर कराया जाए। बिना यज्ञ के जीवों का कल्याण कैसे होगा। बोले यज्ञ कैसे कराया जाए, जजमान मरे पड़े हैं। कहा कि तो और किसी को जजमान बनाओ। बोले पहला जजमान का यह हाल हुआ, अब दूसरे को जजमान बनने की हिम्मत नहीं है। कहा क्या चाहते हो। कहा कि आप ईश्वर हैं, मार भी सकते हैं, मरे हुए को जिला भी सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई। दक्ष को पुनर्जीवित करिए। कहा कि पुनर्जीवित होने से ही यज्ञ हो जाएगा, समस्या बनी रहेगी। उन्होंने श्राप दिया है कि अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्राद्भिर्भव सहभागम न लभताम देवर देवगणाधमा। शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो जब मुझे भाग नहीं मिलेगा, बोलो ब्रह्मा बाबा आप जाओगे उस यज्ञ में ना। फिर तो हम नहीं जाएंगे। मेरे मित्र विष्णु जाएंगे। बोले वो भी नहीं जाएंगे। बोले फिर कैसे यज्ञ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। कहा कि प्रजापति नायक ने जब श्राप दिया है यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, और अब यज्ञ में भाग दिलाओगे तो प्रजापति और प्रजापति नायक का एक वचन भी जहाँ झूठा हुआ कि फिर आगे के किसी प्रजापति का कोई भी वचन कोई प्रमाण नहीं मानेगा। हाँ ये भी ठीक कहते हैं। तो कहा ये उनका वचन भी सत्य रहे और आपको भाग भी मिल जाए यज्ञ में, हम मध्यम मार्ग निकालेंगे। बोले निकालो। कहा कि यज्ञ की सुच्ची सामग्री में भाग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद जो बचा खुचा होगा एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोद्धर से वही। यज्ञ का जो अवशिष्ट होगा वो आपका हिस्सा होगा।
भगवान भोलेनाथ ने कहा। दूसरा कोई होता तो कहता वाह साहब हमको पत्तल झाड़ने वाला समझ लिया है क्या है कि और लोग सच्ची सामग्री लेंगे और सबके बाद हम सबका झूठा कूठा लेंगे। लेकिन नहीं, शंकर जी ने सर स्वीकार किया यदि मेरे कम खाने से और गम खाने से जगत का हित हो रहा हो तो चलो मैं वही स्वीकार करता हूं। भोलापन में स्वीकार किया नहीं, चतुराई में स्वीकार किया। एक तो जगत का हित इसमें निहित है तो चलो वही सही, और दूसरा इनकी चतुराई का भाव क्या है। शंकर भगवान ने सोचा किसका जूठा मिल रहा है जी, अरे गहरे नत्थु खैरे का जूठा मिल रहा है, मंगरू ढोड़ाई और करोड़ी मल और घसीटा का जूठा मिल रहा है। नहीं, यज्ञ शिष्ट मिल रहा है। यज्ञ भगवान है और यज्ञ शिष्ट मने भगवान का प्रसाद सबको नहीं मिलता है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो हम पापा ये पसंते आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट तो संतों को मिला करता है। इसका मतलब भोलेनाथ की इसमें चतुराई है कि देवों में महादेव तो पहले से ही कहलाता हूं, अब यज्ञ शिष्ट प्रसाद स्वीकार कर लूंगा तो संतों में भी मेरी गिनती हो जाएगी, वैष्णवानाम यथा शंभु। इसलिए शंकर जी ने स्वीकार कर लिया और भगवान भोलेनाथ ने फिर दक्ष को पुनर्जीवित किया। चूंकि नंदी ने शाप दिया था कि जिस मुख से इसने शंकर जी की निंदा की है, ये मस्तक, ये मुख, ये जिह्वा इसकी नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएगी। बहुत फिर पुनर्जीवन के लिए जोर लगाएगा तो बकरे का सिर होगा। इसलिए उनकी बात सत्य रखने के लिए शंकर जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का मस्तक जोड़ा। अब बकरे के मस्तक से ये उठ के जीवित हो गए और स्तुति करने लग गए। स्तुति में शब्द संस्कृत के और जीभ बकरे की। बकरा कहीं संस्कृत बोले, अब ब्रे ब्रे करने लग गए। शंकर भगवान को हंसी आ गई कि कहाँ गई आपकी गाली देने वाली जुबान। गाली देने वाले को यही सजा मिलती है। शंकर जी को हंसी जब आ गई तो तभी से लोग शंकर जी के मंदिर में जाके ऐसी ही बोली बोलते हैं, भोलेनाथ। क्यों? शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं इस बोली पर, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया। खैर, दक्ष प्रजापति ने स्तुति की, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, पुनः यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ में प्रेम से आहुति दी, श्रद्धा से यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हुए। बोल यज्ञेश्वर भगवान की जय। यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हुए। देखिए, एक ही व्यक्ति ने 2 बार यज्ञ किया, अब 2 तरह का, अब परिणाम भी 2 तरह का। एक बार अहंकार पूर्वक यज्ञ किया, मैं यज्ञ करूंगा, मैं उसका अपमान करूंगा, मैं शंकर का न्योता बंद करूंगा, तो इसका फल हुआ कि यज्ञ विध्वंस हुआ। अहंकार पूर्वक धर्म करोगे तो विपरीत परिणाम होगा। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान, तो देव न बरसई धरणी पर और भय न जामे धान। विपरीत परिणाम हुआ। और उसी दक्ष ने जब श्रद्धा पुरस्सर यज्ञ किया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जब श्रद्धा से यज्ञ किया तो यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हो गए। सबने पृथक पृथक स्तुति की और यज्ञेश्वर भगवान ने कहा, अहम ब्रह्मा सर्वश्च जगता कारणम प्रणम परम आत्मे स्वरूप दृष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं, ब्रह्मा और शिव, हम तीनों एक ही हैं। जैसे एक वृक्ष की 3 शाखाएं होती हैं, ऐसे हम एक ही हैं, इन 3 रूपों में प्रकट हुए हैं। ये अलग बात है कि हम 3 में से किसी एक की आराधना में मन लग रहा है, लेकिन औरों से द्वेष तो नहीं करें। लेकिन हम तीनों में से एक से भी द्रोह कर लेंगे तो किसी की कृपा लाभ नहीं करेंगे। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विराम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। हम तीनों में अभेद भाव रख करके भले एक की आराधना करे, लेकिन औरों से द्वेष नहीं रखे तो शांति को प्राप्त होता है, मेरी कृपा लाभ करता है। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ। और उसके बाद फिर विदुर जी जिज्ञासा करते हैं कि हे श्री मैत्रेय जी, सती का क्या हुआ? बोले सती तो गई। कहा कि गई नहीं, केवल जाने से ही, जब और लोग शरीर छोड़ते हैं फिर आते हैं तो क्या सती नहीं आई होंगी? बोले हाँ, सती भी आई। किस रूप में आई? बोले एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे मुत क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुम।
सती जो तजी दक्ष मख देहा, सोई जन्मी जाई हिमाचल गया। दक्ष नंदनी सती देह तज पार्वती तन पाई, जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। दक्ष यज्ञ अपमान जान के जोग अग्नि में तनु त्यागा, हृदय अनन्य भाव शंकर प्रति नारायण से वर मांगा। जन्म जन्म प्रभु आशुतोष के चरण कमल दृढ़ अनुरागा, कन्या पाए उमासी सोया भाग्य हिमाचल का जागा। पिता हिमाचल माँ मैना ने, पिता हिमाचल माँ मैना ने, पाई विपुल बड़ाई, जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। गिरिजा के शुभ आगम से गिरिवर का सुकृत बिटप फला, जैसे हरि की भक्ति पाए के हरि के जन का हो भला। परम पुनीत अगाध पिता माता का प्रेम प्रवाह चला, और दिन दिन बेटी बाढ़े जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला। भई ब्याह के योग्य पिता माता को चिंता छाई, जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। जगदम्बा गिरिजा इन एक एक प्रसंगों के लिए कम से कम 4-4 घंटे का समय चाहिए, और महाराज 3 घंटे में ही कई अध्याय कई स्कंध भी स्पर्श करने होते हैं, इसलिए संक्षेप में सुनना होगा। पार्वती सियानी हुई, ब्याह के जोग लगने लग गई, माता पिता को चिंता छाई। ब्रह्मा जी ने नारद को भेजा, नारद जाकर के सलाह दे दो शंकर जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती तपस्या करे। नारद जी आए, हस्तरेखा देखी, पहले थोड़ी देर बात को पहली सी रख करके फिर बता दिया कि जो विवाह शंकर संग होई तो 200 गुण सम कह सब कोई। कह दो बेटी को तपस्या करे शंकर जी को रिझाने के लिए। सो पार्वती जी तपस्या करने लग गई, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, भारी तपने में आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना, भारी तपने में आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, मति गति प्रभु पे धरन लागी, गौरी शिव की आराधना, मति गति प्रभु पे धरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल मति, शिव जी के ही को हरन लागी, गौरी शिव की आराधना, शिव जी के ही को हरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। श्री गौरी शंकर भगवान की। शंकर जी तो समाधि में बैठे हुए, निर्णय ले लिया है अब शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना है। मैं मीर घाट की बात करता था तो सती तीर घाट की बात करती थी। कौन झंझट में पड़े, भजन करो। और जब तक शंकर जी का ब्याह नहीं होगा, शंकर जी का पुत्र नहीं होगा, शंकर जी का पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा नहीं, जगत रोता रहेगा। सब सन कहा बुझाए विधि धन निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत ऐजी तही रन।
अब शंकर जी को कौन समझावे कि ब्याह कर लो, किसकी बात मानेंगे? ब्रह्मा जी की बात टाल देंगे, रहने दीजिए, देख लिया आपकी आज्ञा पालन करके एक बार ब्याह करके देख लिया, भर पाए ऐसी घरवाली से, तो किसकी बात मानेंगे शंकर जी? बोले इनके हृदय में जो विराजते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। अगर भगवान राम कह दे तो शंकर जी मान लें। भगवान राम शंकर जी के सामने प्रकट हुए। अब बिनती मम सुनो शिव जाय, जो मुंह पर निज ने हो जाय, विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। शंकर भगवान बोले कि क्या ये उचित होगा? जिसका परित्याग कर चुका हूं उसको फिर कैसे स्वीकार करूंगा? बोले कैसे परित्याग किया? बोले यही तन सती भेंटे अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माई। तो भगवान श्री राम ने कहा कि प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, यही तन सती भेंट अब नाही। जिस शरीर से सती ने गलतियां की थी उस शरीर का परित्याग कर चुकी है, वो तनु नहीं है, अब दूसरा तनु है। अब इस तनु से उन्हें अंगीकार करने में कोई दोष नहीं। शंकर भगवान बोले कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिर पर। भगवान श्री राम बोले कि सिर पर नहीं, उर में धरो, मेरी आज्ञा को सिर पर नहीं हृदय में धरो। क्यों? प्रभु आज्ञा तो सिर पर ही धारण की जाती है बड़ों की। बोले कि और लोग करते होंगे, आप सिर पर मत धारण करो। क्यों? आपके सिर पर खतरा है, मेरी आज्ञा का पालन वालन होगा नहीं। क्यों? बोले सिर पर नहीं उर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार, दो बहाए ले डारी है जाने कौन किनार। आपके सिर पर गंगा है, मेरी आज्ञा को सिर पर धरोगे, मेरी आज्ञा वाली चिट्ठी गंगा की धारा में पड़ जाएगी, वो ले जाकर गंगा सागर में डाल देंगी, फिर मेरी आज्ञा का पालन नहीं होगा। इसलिए हृदय में धारण करो, अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति राखी। सब ऋषियों को भेजा, तो प्रभु की आज्ञा है तो विवाह करूंगा, लेकिन जाके एक बार जरा पार्वती की नड़ी टटोल लो की। वही पहले झनझन की आवाज है कि टन बोल रही है। अरे 2 पैसे की हड़िया भी खरीदी जाती है तो जरा बजा के देखा जाता है। पार्वती की आवाज पहले जैसी, आपको क्या पता है कि मेरे हृदय पर क्या बीत रही है? तो वही झनझनाहट की आवाज है कि टन बोल रही है कि निश्चित आई है। सब ऋषियों ने जाकर के बहुत बहुत आड़ी टेढ़ी बात कही, लेकिन पार्वती जी निर्णय पर रही कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ बार भी जन्म लेना पड़े तो भी भरूंगी तो शंकर जी को। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, कि बरू शंभु न तो रहूं। इन हर विधियों के, हर प्रसंगों के अद्भुत अद्भुत रसमय गीत हैं, लेकिन 7 दिन और 10 दिन में कहां तक उनका वर्णन किया जा सकता है। ऋषियों ने आकर के कह दिया, देखे दृढ़ निष्ठा, देखे दृढ़ निष्ठा और अनन्य अनुराग ऋषि, नयन स्नेह अंग अंग पुलकाइए। जय जय भवानी कहत गद गद भई बानी, सारी प्रेम की कहानी आके शिव को सुनाइए। नारायण मगन महेश रूप संदेश पाए, बिरचे बटुबेश स्वयं गिरिजा पही आइए। लख के तप छीन लीन प्रियतम के ध्यान उमा, करुणा कर शंकर के नयन जल छाइए। पार्वती मंगल नाम के ग्रंथ में गोस्वामी जी ने लिखा है, शंकर जी को बड़ी गिलानी हुई। हाय मोर कठोर स्वभाव शंभु उर आयो, हाय मैं कितना कठोर हूँ। पार्वती तप करते करते द्वितीया के चंद्रमा के समान क्षीण हो चुकी है, और मैंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया, मैं कितना कठोर हूँ। फिर बटु वेश, ब्रह्मचारी वेश में आए, मैं भी जरा देखूं क्या भाषा है, क्या बोली है, क्या निष्ठा है। तो अपनी निंदा अपने मुख से किए। क्या उस पागल के पीछे पड़ी हो, न घर है, न सास है, न ससुर है, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, डमरू बजाए भीख मांग मांग खात। अरे कहो तो नारायण से विवाह करा दे। पार्वती जी ने कहा कि बरबाउर भाग्य लिखो विधि जो,
तो मिलेगो सही न सके कोटारी। मैं तो जाती चली अपने पथ पे, तुम हूँ अपने मगजा ब्रह्मचारी। मेरी निष्ठा को डिगा नहीं सकोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि निष्ठा देखिए अनन्य दृढ़, आशुतोष त्रिपुरारी। बोले कि मन भावे सो मांग बरहे गिरिराज कुमारी। पहले सोचा कि तो विवाह में काट छाट करने वाले कोई तपस्वी ब्रह्मचारी थे, ये वर देने वाले कौन है। थोड़ी दृष्टि ऊपर उठाई, बाघंबर मुंडमाल देकर झट नीचे नेत्र हो गए। लखी प्राणेश्वर सकुच वश, लगे चरण पर नैन, हाथ जोड़ सिरनाई के गिरजा बोली बहन। प्राणेश्वर मेरे पुरबले, सब अपराध बिसारी। दासी कर निज चरण में अब कीजिए अंगीकार। एवं वस्तु का करके वरदान दिया। पार्वती मंगल में तो इतना तक वर्णन है कि देखि रूप अनुराग, महेश भय वश, कहत बचन जन सानी, स्नेह सुधारस। बोले कि तप करने वाले बहुत हुए, किसी ने लोटा मांगा लोटा दे दिया, बेटा मांगा बेटा दे दिया, लेकिन आज तक मुझको एहसान मंद बनाने वाला कोई नहीं मिला। हम ही आज लगी कनहुड़, काहू न कीन्हूं, लेकिन पार्वती तप प्रेम मोल मोहिलीन हूँ। तुम्हारे प्रेम पूर्ण तप ने मुझे बेमोल खरीद लिया, बिक गया हूँ मैं तुम्हारे हाथ में पार्वती। अब जो कहूँ सो करूँ, विलंब नहीं घरी। तो सुनी महेश मृदु बचन, पुलक पायन परी। शंकर जी ने हाथ बढ़ाया, जो कहो अभी तैयार हूँ, लाओ पानी ग्रहण कर लो। झट पार्वती ने हाथ पीछे खींचा। नाथ, यह सत्य है कि ऐश्वर्य में मैं सदा से आपकी रही हूँ, आगे भी आपकी होकर के रहनी है, लेकिन मेरा जन्म भारत माता की गोदी में हुआ है। भारतीय ललनाएं कभी भी अपने को स्वतंत्र नहीं समझती कि जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे अपना हाथ पकड़ा दे। अभी मैं पिता के अधीन हूँ। आप विधिवत बारात सज के आइए अग्नि के साक्षित्व में, गुरु पुरोहित और इष्ट मित्रों के सन्निधान में। आप तब मेरा हाथ पकड़ सकते हैं जब मेरे पिताजी कुश और जल अक्षत लेकर संकल्प पूर्वक आपके हाथ में दे, तब मेरा हाथ छू सकते हैं, नहीं तो अभी किनारे रहिए। बहुत प्रसन्न हुए भोलेनाथ। अब तो सती बहुत बदली हुई लग रही है, अब सती नहीं है तो पार्वती हो गई है। परिपाय शशिमुख कही जनायो, आप बाप अधीनता, परितोष गिर जाए चले वर्णत प्रीति नीति प्रवीणता। लही अभिष्ट निज इष्ट से, गिरजा आई भौन, ही सुख मुँह का स्वादवत सम्यक वर्णे कौन। बोलिए श्री शंकर भगवान की। कन्या पक्ष में विवाह की तैयारियां हुई, मृत्तिका आहरण, कलश प्रतिष्ठा, मंडपाच्छादन, देव आवाहन पूजन, पितृ तर्पण, मातृका पूजन, सारी विधियां हुई। क्योंकि पिता है हिमाचल, माता है मैना, भाई है मैनाक, भौजाई है वन सागर गिर नदी तलावा, हिमगिर सबकऊ निवत पठावा, सब आए हैं मूर्तिमान हो करके, सब मिल के विधि कर रहे हैं। और भोला बाबा के यहाँ बोले कि बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हे को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हे को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार, कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार। और
वो साजे दुल्ह को श्रृंगार, बरतर बैठे बरहे निकले राम भजन, आए जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार, आए जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। सारे 33 करोड़ देवता एक साथ मिलकर आए करके देखा कि भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, जयकार करी, तो शंकर भगवान की जय। तो जय सुनकर के भोले बाबा की आंख खुली। कहो देवताओं कैसे आए? कहा कि बारात कब चलेगी? कहा कि लगन कब की है? कहा कि ब्याह आपका लगन हम बतावें, आज की लगन है। कन्या पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी तैयारी हुई, आपके यहाँ कुछ नहीं। शंकर भगवान ने कहा गलती तुम्हारी है। अरे वहां तो बड़े बड़े नातेदार कुटुंबी सब लोग हैं, हमारे नातेदार कुटुंबी तो तुम ही लोग हो। हम महादेव तुम देव, तो तुम लोगों ने आने में जगाने में देर करी तो हम क्या करें? हमारा तो जब भी मौका मिलता है भजन में मन लग जाता है। कहा कि जल्दी जल्दी विवाह की तैयारी कर लो। क्या तैयारी करें? कलश मंगाए हैं? बोले नहीं। मोर सेहरा? बोले वो भी नहीं। जोड़ा जामा? बोले वो भी नहीं। हल्दी तेल फुलेल? बोले कुछ नहीं मंगाया गया है। अब जो है उसी से काम चलाओ। बोले कलश की जगह पर? कहा कि सामने जल का कुंड है ना, उसी में अक्षत सुपारी और पल्लव छोड़ दो, उसी को कुंड, उसी को कलश मान लो, कलश प्रतिष्ठा हो गई। और कहा कि कन्या पक्ष में 9 हरित बांसों का मंडप गाड़ा गया है, सजावट हो रही है। आपके यहाँ कम से कम हरीश तो गाड़े। कहा कि हमारे खेती नहीं होती है, हरीश कहाँ से लावे? कहा कि जिसके अपने घर में नहीं तो पास पड़ोस से। कहा कि इस बर्फीली चोटी में कौन हल चलाने वाला है जिसके यहाँ से हर की हरीश लावे? कहा कि उसकी जगह पर क्या गाड़ा जाएगा? कहा कि मेरा भांग घोटने वाला सोटा गाड़ दो। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा दूल्हा को हल्दी लगती है। कहा कि उन दूल्हों को हल्दी लगती होगी जो कम गोरे रहते होंगे, और मैं तो इतना गोरा हूं कि नजर लगने का डर है। कर्पूर गौरम कुंद हिंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापति विशुद्धम श्री हरे नमः। तो कहा कि तो हल्दी की जगह पर क्या लगाया जाए? कहा कि राख लपेट दो। जो उजला उजला होगा भस्म वो तो अंगराग होगा, उसमें जो काला अंश वाला होगा वो डिठौना हो जाएगा। कहा कि मोर सेहरा? कहा कोई जरूरत नहीं है, मेरे भूरी भूरी जटाओं को यूं चढ़ा उतार का बांध दो, मोर के आकार का हो जाएगा। बोले सेहरा? कहा 2-4 सांप इधर लटका दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, ये मोर सेहरा बन गया। भोलेनाथ मोर तो चमकीली होनी चाहिए, उसमें सलमे सितारे। गरीब बच्चे के ब्याह में भी चमकीली मोर होती है, सलमा सितारे कम से कम जड़े होते हैं। तो कहा कि औरों के मोर में मामूली बनावटी सलमे सितारे जड़े जाते होंगे, और हमारे मस्तक पर तो समस्त सितारों का मालिक चंद्रमा चमचमा रहा है। कहा कि एक चंद्रमा कहाँ कहाँ चमचमाहट लाएगा? कहा कि ऊपर से गंगा जी की छहर छहर करती हुई लहर, और उस पर से बोलो शंकर भगवान। यहाँ पर्दा डालने का? अरे राम राम। कहा कि ऊपर से छहर छहर करती हुई गंगा की लहर, और उस पर चंद्रमा की चांदनी पड़ेगी, करोड़ों सलमे सितारे फीके पड़ जाएंगे। और इतने चमचमाहट से काम न चले तो कहो तीसरी आंख और खोल दूं, सारी दुनिया चमचमा जाए। अरे नहीं नहीं भोलेनाथ, इतना ही बहुत है। अब श्रृंगार शुरू हुआ गोस्वामी जी के शब्दों में। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट
रुमाल होती होगी, और इनके यहाँ कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर चले बस चढ़ी बाजही बाजा। करह वाले बाबा सिद्ध पुरुष है, कहते हैं बर बौराह बस असवार। इसकी व्याख्या में कहते हैं कि बैल पर बैठे, और बैल पर भी बैठे तो जिधर बैल का मुंह था न उधर पीठ कर दिए, और जिधर बैल की पूंछ थी उधर मुंह करके बैठे। देख सी वही सुर प्रिय मुस्काई, देख सी कि बरलायक दुल्हनी जगनाई। देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस बर का जैसा ठाट है ऐसी दुल्हन संसार में एक नहीं। भगवान विष्णु बोले कि तुम लोगों को बर लायक दुल्हन अभी नहीं दिखाई पड़ रही है, हमको तो बर लायक बारात अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं, बारात दूल्हा अनुरूपा, दूल्हा के अनुरूप जैसे दूल्हा वैसी बारात अभी कहाँ दिखाई पड़ रही है। देवताओं से कहा, देवताओं हंसी कराओगे दूल्हा की? सरकार हमने हंसी कराने का कौन काम किया है? कहा कि दूल्हा का जैसा श्रृंगार है ऐसा तुम्हारा श्रृंगार नहीं है। या तो दूल्हा की तरह अंग लपेटो छार, राख लपेटो, नाही तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। या तो तुम भी राख लपेटो और एक नहीं तो एक तरफ हो जाओ। सारे देवता बोले कि सरकार राख नहीं लपेटी जाएगी, भले एक तरफ हो जाए। अब सारे देवता एक और हो गए, देव एक और महादेव एक और। विष्णु भगवान ने कहा कि भोलेनाथ ये हमारा है देव समाज, आपका महादेव समाज कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु हमारी हंसी कर रहे हो। कहा कि ब्याह में हंसी नहीं होगी तो क्या बैठ के रोएंगे? ब्याह तो हंसी खुशी का मौका है ही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। भृंगी नाम के गण को बुलाया, भृंगी हाँ बाबा। कहा कि मेरे गणों को बुलाओ, मेरे समाज को बुलाओ। तो भृंगी ने आवाज लगाई, अकाइन हो बकाइन हो सिसौआ पर के ढाइन हो, प्रमत्थ हो बैताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो, जोगिनी चुड़ैल हो कुसाजो कुचेल हो, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, कैलाश के निवासियों शिव कांची पुरी काशियों, बम भोला है बुला रहे विवाह है तुझा रहे, समाज लेके आइयो बारात को सजाइयो, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभुपद जलद शीश किन्नाए, नाना वाहन नाना भेषा, से शिव समाज नहीं देखा। और तो और शंकर जी को ही हंसी आने लग गई अपना समाज देख के। अच्छा समाज जुटा है, कैसा समाज है? बोले को मुखहीन, कोई ऐसे बराती है कि एक भी मुख नहीं है उनको। सबसे मुसीबत तो परोसने वालों को है, जिनको एक भी मुख नहीं उनको पत्तल किधर परोसेंगे। और कोई ऐसे बराती हैं कि 10-20 को मुख नहीं है, तो कोई एक ऐसे है कि 10-20 मुख अकेले में लगता है कि उनका मुंह छीन के अपने में ही सब फिट कर लिए। विपुल मुख काहू बिनु कर पद को, ऐसे भी बराती है कि बिनु कर पद न हाथ है न पांव है। तो चल कैसे रहे हैं? तो जैसे सड़क पर ये डामर वाला ड्राम लुढ़का के ले जाते हैं,
पूछा गया कि हाथ नहीं, पांव नहीं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो काहे को आए हो? बोले कि हमारे यहाँ न्योता गया था, इष्ट मित्रों के साथ पधार कर बारात की शोभा बढ़ाओ। हम बारात की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि राम जी सगुन ब्रह्म हैं, राम जी के ब्याह में सारे सगुन सगुन गए, सगुन सगुन सुन अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, राम जी के ब्याह में सगुन जाएंगे, सगुन, असगुन एक भी नहीं जाएगा। अब सारे असगुन एक खेत में बैठ करके अखिल विश्व असगुन महासंघ कायम करके और रो रहे थे। भोलेनाथ उस रास्ते से जा रहे थे। भोलेनाथ ने पूछा, बेटा भगवान श्री राम जगन्नाथ हैं, उनका विवाह होने जा रहा है, सारी दुनिया खुशी मना रही, तुम लोग रो क्यों रहे हो? कहा कि बाबा इसीलिए रो रहे हैं कि जगन्नाथ का ब्याह हो रहा है, सारी दुनिया देखेगी, सगुन सगुन सब जा रहे हैं, असगुन को मना कर दिया गया है, हम लोग असगुन है इसलिए नहीं जा सके, हम भगवान का ब्याह नहीं देख सके, बाबा इसीलिए रो रहे हैं। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि अगर राम जगन्नाथ हैं तो मैं भी विश्वनाथ हूँ, जाने दो राम के विवाह में सगुन सगुन, और मेरे ब्याह में सारे असगुन चलियो। बोलो शंकर भगवान की। तो उसी समय का न्योता था, आज मौका मिल गया। और एक तरफ देव समाज, दूसरी तरफ महादेव समाज। भगवान विष्णु बोले कि हाँ, अब जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मर जाता। अब प्रश्न हुआ कि आगे आगे कौन समाज रहेगा, देव समाज की महादेव समाज? विष्णु भगवान बोले कि महादेव समाज अगर बस्ती में पहले पहुंच गया तो सारे किवाड़ बंद हो जाएंगे, कोई दूल्हा को देखने वाला नहीं रहेगा, हम लोगों को कोई पानी पूछने वाला नहीं रहेगा, इसलिए महादेव समाज पीछे, आगे आगे देव समाज। बस इसी क्रम से चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे। पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे, पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे। ऐसी विकट बराती कि लख के धड़कन लागे छती आई हिमाचल नगरी, लख के धड़कन लागे छती आई हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए, राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। और शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए, शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। अब सोच लीजिए, किसी की यात्रा में एक असगुन हो जाता है, बाप रे बाप, बिलैया रास्ता काट गई, जाने क्या होगा, ठहरो ठहरो, एक असगुन पर ये हाल। और यहाँ शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। सब लोग सोच रहे हैं कि अब हुई है कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। रास्ते के लोग पूछते हैं कि इस बारात के बिचौलिया कौन है? कहा कि नारद जी। कहा कि तब तो हो गया ब्याह।
कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई। कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई। अज दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। मिल गई माटी में इज्जती आई हिमाचल नगरी। मिल गई माटी में इज्जती आई हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान। एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान। शिव संग भूत असंख्य, शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण। शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण। नहीं तो बड़ी भई फजीहतिया हिमाचल नगरी। नहीं तो बड़ी बड़ी फजीहतिया हिमाचल नगरी। पहुँच गई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँच गई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बीच रास्ते में छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए पहुँच गई कह लीजिए। तो अगर बारात पहुँच गई तो घड़ी भी अपने ठिकाने पर पहुँच गई। इसलिए अब इससे आगे तो हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं, समय की मर्यादा है। अब इससे आगे की चर्चा कल विवाह लग्न में 8 बजे भोर में विवाह होगा। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर कैलाशपति। जय गिरिजा गिरिजा जय जगदम्बा पार्वती। जय गिरिजा जय गिरिजा जय जगदम्बा पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर कैलाशपति। जय गिरिजा जय जगदम्बा पार्वती। जय गिरिजा जय जगदम्बा पार्वती। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब आरती। कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो। राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधर में छवि लाल केशव जी। मदन मोहन श्री वृंदावन कंद हरि हरि। जो राधे कृष्ण राधे गोविंद।
जगराज पूरन के हर काज ब्रजपति मुरलीधर नैना देखे ते आनंद हरि मुरली जो राधे कृष्ण यादव पति यादव राम संतन सदा सहाय हरि जैसे गावे स्वामी परमानंद हरि 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 जैसे जो राधे कृष्ण जो राधे कृष्ण श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। पंचम दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्री चतुर्थ स्कंद में श्री स्वयंभू मनु जी महाराज के 3 कन्याओं का वंश वर्णन सुना। इसी सिलसिले में आपने तीसरी बेटी आकुति प्रसूति पहली आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, जिसे यज्ञ भगवान और दक्षिणा महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति मजली जिनका विवाह श्री कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनसे 9 कन्याएं एवं एक पुत्र श्री कपिल देव जी हुए। तीसरी कन्या मनु जी की प्रसूति जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। कल एक प्रश्न आया था कि कहीं सुनने को मिलता है कि दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थीं और कहीं सुनने को मिलता है कि 60 कन्याएं थीं। दोनों बात सत्य है। एक ही दक्ष प्रजापति पहले जन्म में जब ब्रह्मा के पुत्र थे तब 16 कन्याएं उत्पन्न किए थे। दूसरे जन्म में जब इन्होंने प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्राचेतस तक्ष के रूप में जन्म लिया तो 60 कन्याएं हुई। ये दोनों 2 जन्म की बात है। एक ही दक्ष 2 बार प्रगटे और दोनों जन्मों में दक्ष ही कहलाए और प्रजापति ही कहलाए। यह कथा आपको आगे इस चतुर्थ स्कंद के विश्राम भाग में सुनने को मिलेगी। तो उन दक्ष प्रजापति की प्रसूति नाम की पत्नी के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिनमें 13 धर्म को ब्याही गई हैं, 14वीं अग्निदेव से, 15वीं पितृगण से एवं 16वीं श्री शंकर भगवान से, जिनका नाम था सती। सती ने अपने पिता की यज्ञशाला में जाकर के अपने शरीर का परित्याग किया और पुनः हिमाचल जी के यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर के और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की और पाया। इस सती के पुनर्जन्म एवं पार्वती जी के विवाह की चर्चा श्री मैत्रेय जी ने 2 श्लोकों में वर्णन की है। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुमा तमेव दैतम भूय आवृंते पतिमंबिका अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तेव पुरुषम। इस प्रसंग की व्याख्या में कल आप सुन रहे थे भगवान भोलेनाथ की बारात चल चुकी है क्या आ चुकी है हिमाचल नगरी में। सबसे पहले बस्ती के बच्चे लोग दौड़े बारात देखने के लिए। बच्चों को विशेष उत्साह रहता है कैसी बारात आई है। आगे आगे देव समाज था जिनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ही हर्षे सुरसेन निहारी
हरे देख अति भय सुखारी। अरे भैया, ये उजले चौदंता हाथी पर विराजमान ये कौन है? ये दूल्हा मालूम होते हैं। अरे रहने दो, ये तो देवराज इंद्र है। अच्छा, ये दूल्हा राजा नहीं? बोले ना, देवराज इंद्र है। ये दूल्हा के क्या लगते हैं? बड़ा ठाट बाट है। ये दूल्हा क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? दूल्हा विश्वनाथ है। उनके इस विश्व के एक छोटे से विभाग के सेवक है। दूल्हा के सेवक है ये? हाँ जी। वाह, दूल्हा के सेवक का जब ये ठाट है तो फिर दूल्हा का क्या ठाट हो। चलो, नंबर आ रहा है। वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र इत्यादि देवताओं को देखकर प्रसन्न होते गए। भगवान विष्णु को देखा, कहते हैं इनको तो मन करता है देखते ही रहे। हरि देख अति भय सुखारी। ये कौन है भैया? यही दूल्हा राजा होंगे? ना, ये तो उनके मित्र हैं विष्णु भगवान। अच्छा, ऐसे ही होंगे दूल्हा। कहा कि आ रहे हैं दूल्हा, काहे घबरा रहे? इसके बाद ब्रह्मा जी का नंबर आया। ब्रह्मा जी को देखते ही लोगों ने कहा ये 4-4 मोड़े वारों कौन है? 8-8 नेत्र भैया के। भैया ब्रह्मा जी है। अच्छा, ये दूल्हा के कहा लगे? बोले कि बाबूजी, दूल्हा के पिताजी, यही समझी जी। कहा भैया अब तो काम गड़बड़ है। वो क्यों? कहा कि जब और सेवक के अनुरूप दूल्हा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कहावत है गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब बाबूजी को 4 मुंह है तो भगवान जाने इनके बेटा दूल्हा राजा को कितने मुंह हो। इतने में तो पहुंच गए भोलेनाथ अपने सकल समाज के साथ। को मुखेन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहुपद बाहो, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अतपन छीना। सो शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। मनुष्यों की कौन कहेगी? वाहन हाथी घोड़े ऊंट बिदक बिदक के भाग गए इसी विकट बराती देख करके। सो कई गिरे कई पड़े, दौड़ते भागते हाँफते कांपते, नैन मुंह झांपते जा के घर के कोने में अलमारी में और खाट के नीचे छिप रहे हैं। माताएं पूछ रही, बेटा पार्वती की बारात देखने गए थे, दौड़ते हाँफते भागते कैसे आ रहे हो? कहा कि माँ हम तो बारात समझ करके ही देखने गए थे, लेकिन वहाँ जाने पर पता चला कि बारात क्या है, जमराज की पलटन है। कही कही जाई न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप। चल ले पराए कौन लेवे जंग चाप। करवा चटक ले करे जा उठल कांप। अरे बाप रे बाप, करवा चटक ले करे जा उठल कांप। शिव के बारात के विचित्र परल छाप। नगरी सुनसान भइल लागे खुटिया खाप। अरे बाप रे बाप। ना जानी नगर के कौन उदय भइल पाप। ना जानी नगर के प्राण बची आज कोई पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, प्राण बची जो जियत रही बारात देखत। आज इस बारात को देखने के बाद जो जीवित रह गया, मानना पड़ेगा कि पुण्य बढ़ते ही कर से। सो देखी सो उमा विवाह, घर घर बात असलर कन कही। माता पिता ने समझाया, बेटा घबराओ नहीं,
फागुन के महीने में लोग आपस में हंस प्रयास करते हैं। ससुराल वाले तो ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं दूल्हा से। हो सकता है दूल्हा ने ही पहले ससुराल वालों से कुछ छेड़छाड़ करने के लिए ठाट रचाया हो। कोई किसी से कुछ छेड़खानी कर देता है और कोई ये जो वहां करता है तो कहते हैं बुरा न मानो होली। तो भोले बाबा का विवाह तो फागुन के महीने में हुआ है ना, इसको आप लोग शिव चौदस कहते हैं। विवाह की तिथि शिव है, इनका नाम है शिव। शिव मैंने कल्याण। तो जैसे सूर्य जहाँ जाएंगे वहाँ अंधकार नहीं कर सकते हैं तो प्रकाश ही देंगे, ऐसे शिव कल्याण जहाँ जाएगा वहाँ अकल्याण नहीं होगा, वहाँ बुराई नहीं होगी, कल्याण ही कल्याण होगा। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना। बच्चे तो समझ गए, माता मैना को कौन समझा सकता है। अभी तो बड़ा उल्लास है, विश्वनाथ सारे विश्व के नाथ आ रहे हैं हमारे जमाई बनकर के। देखा नहीं तब तक तो उल्लास है। आई बरात दरवाजेरी परिछन चलो आली, आस पास गुण आगर नागरी, आस पास गुण मैना मध्य विराजेरी परिछन चलो आली। आई बरात दरवाजेरी परिछन चलो आली, आई विधि व्यवहार शीघ्र करो बर के, विधि व्यवहार अब विलंब के काजेरी परिछन चलो आली, अब विलंब आई बरात दरवाजेरी परिछन चलो आली। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोबर पानी परिछन चली हरे हरसानी। लेकिन निकट आकर के आगे आए बिकट बर लखी के, आगे हाल पटक सब भागेरी परिछन चलो आली। ज्यों आरती का थाल उठाया यूं तब तक सांपों ने किया फू। अब किसकी हिम्मत जो आरती परीक्षण करे, थाल पटक पटक करके भाग चली और आंगन में जा करके विलाप प्रलाप करने लग गई। नारद बाबा के हम काई हो बिगड़ी हो डराइल जियरा, नारद बाबा के काई हो बिगड़ी हो डराइल जियरा, खोजी दिहलन बरवा अस बौरा हो डराइल जियरा। पूरब की भोजपुरी भाषा में गीत है, समझने में कठिनाई तो नहीं हो रही है। अगर कठिनाई हो रही होगी तो गियर बदल दूंगा। कहती है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था
किस जन्म का बैर साधा है नारद ने, ऐसा पागल दूल्हा बताया मेरे बेटी पार्वती के लिए। घर ना द्वार बर के, माई ना बाप बर के, और भेष भी ऐसा बना लिया है भोलेनाथ ने, लगता है कि मुहवा में नाही एको दांत, तन में विभूति मले, गले मुंड माला पहिरे, तन में विभूति मले, गले मुंड माला पहिरे, और सपवा छोड़ेला फुफकार हो गई, सपवा छोड़ेला फुफकार हो। सारे शरीर में राख लपेटे, यानी किसके मुंडों की माला पहरे, सर फुंकार मार रहे हैं, और बुढ़वा बैल